नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं नीलोत्पल मृणाल लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। इसके हमने 18 भाग देखे हैं, आज 19वां भाग देखने वाले हैं और इस 19वें भाग में हम अंक देखने वाले हैं 24वां। इसकी कहानी 27 अंकों में लिखी गई है। आज उसका 24वां अंक हम देखने वाले हैं। 24वें अंक की ओर आने से पूर्व 23वें अंक में हमने क्या देखा है, इसका थोड़ा पूर्व ज्ञान आपको देते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा कि मयूराक्षी और विमलेंदु दोनों आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं। आगे विमलेंदु की शादी होती है, वह भी आईएएस अधिकारी है, लेकिन विमलेंदु घर जमाई हो गया है, इसलिए इसलिए उसकी थोड़ी अवस्था विकट हो गई है। यहाँ तक हमने देखा है मनोहर, गुरु और संतोष आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते, अर्थात यूपीएससी की परीक्षा वह उत्तीर्ण नहीं होते। अतः उनका यह संघर्ष, मूलतः इस उपन्यास का नायक संतोष, इसका संघर्ष यह कहाँ तक चलता है, उसे सफलता मिलती है या नहीं मिलती, 24वें अंक में वह कहाँ तक पहुंचा है, ये सारी जानकारी आज हम 24वें अंक के इस कथ्य में देखेंगे। डार्क हाउस उपन्यास का 24वां अंक। पूर्ण कहानी अगर आपको देखनी है तो पूरे वीडियो देख लीजिए, भाग 1 से लेकर भाग 18 तक सारी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आती है, आसान लगती है, तो इस मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है हिंदी ज्ञान मंच, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं 24वां अंक इसका कथ्य क्या है। उसके पूर्व इस अंक में आने वाले पात्र, 24वें अंक के पात्र। नायक संतोष है ही, गुरु है, जावेद है, जावेद की माँ है, राय साहब है, मनोहर है और मौलवी चाचा। इतने सारे पात्र इस अंक में आए हैं। कैसे चलती है इस 24वें अंक की कहानी, देखते हैं। शुरू करते हैं 24वां अंक। राय साहब गुरु और मनोहर को फोन करके तिमारपुर थाने में बुलवा लेता है। राय साहब तो परीक्षा पास नहीं होता, वह अनुत्तीर्ण होता है। अंतिम अटेम्प्ट था, वह उत्तीर्ण नहीं होता, इसीलिए वह थोड़ा उदास होता है। तब उसे किसी कारणवश पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो वह अपने दोस्त गुरु और मनोहर को बुलाता है। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी कारण गोरेलाल यादव, जो आयशा को भगा कर ले गया था, गोरेलाल यादव राय साहब का पड़ोसी। गुरु और मनोहर वहां पहुंचते हैं। 2 घंटे के पूछताछ के बाद राय साहब को पुलिस छोड़ देती है। उसे उसके कमरे पर पहुंचाकर दोनों अपने कमरे की ओर निकल पड़ते हैं। तब उन्हें बत्रा में जावेद मिलता है। जावेद अपने गांव जा रहा था, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार हो गई है। वह तत्काल रेल का टिकट प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मिल नहीं रहा था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ट्रैवल से जा सके। फिर यह दोस्त उसे मदद करते हैं। ट्रैवल के टिकट की कीमत थी 2300 रुपये और जावेद के जेब में केवल 800 रुपये थे। तब मनोहर और गुरु से मदद करते हैं, उसे टिकट निकाल कर देते हैं और जावेद जावेद को उसके गांव भेज देते हैं। और जावेद अपने गांव पहुंचा है। जावेद का गांव पहले आपको बताया है, महादेवपुर। महादेवपुर में पहुंचता है, लेकिन वह पहुंचने के पहले ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। माँ जाने के बाद वह बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि वह अकेला है। उसके एक चाचा है, वह उसे पीड़ा देते हैं, वो उसके अपने नहीं है। अब उसकी माँ थी, वह भी चल गई है, इसीलिए वह थोड़ा उदास होता है। लेकिन उसी वक्त उसका रिजल्ट आता है, वह हाकिम बन गया है, अर्थात वो परीक्षा पास हो गया है। तब मौलवी चाचा उसे समझाते हैं कि तेरी माँ तुम्हारी खुशियों के लिए भगवान के पास चली गई है। इस प्रकार यह जावेद का दुख आपको इस कहानी में, इस अंक में देखने को मिलता है और जावेद परीक्षा पास हो गया है। आगे वो वापस दिल्ली में आ गए हैं।
पुनश्च पीटी का फॉर्म निकल आया है, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्राथमिक परीक्षा। तब संतोष और मनोहर दोनों ने भी यह परीक्षा का फॉर्म भर दिया है। गुरु अभी यह फॉर्म भरना नहीं चाहता क्योंकि उसका यह अंतिम अटेम्प्ट था, इसलिए वह अब यह रिस्क वह लेना नहीं चाहता, इसलिए वह परीक्षा का फॉर्म नहीं भरता। लेकिन संतोष और मनोहर फॉर्म भर देता है। अब की बार संतोष को पूरा विश्वास है कि वह पास हो जाएगा, लेकिन अब की बार भी संतोष का विश्वास टूट जाता है क्योंकि अब की बार इतिहास विषय वालों की दुर्गति हो जाती है और संतोष ने विषय बदलकर इतिहास लिया था। उसका पहला विषय था लोक प्रशासन, उसने इतिहास लिया है। पर इस बार लोक प्रशासन का रिजल्ट अच्छा निकल आता है, अर्थात संतोष का विश्वास पूर्णतः टूट जाता है, वह फेल हो गया था। तब वह उदास हो जाता है और यमुना नदी की ओर निकल पड़ता है। बीच रास्ते में गुरु से देखता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो संतोष क्रोध में उसे पूछता है, मरने चलना है क्या? तब गुरु से कहता है कि क्या कह रहे हो। तब वह क्रोध में ही गुरु को पूछता है, कहाँ गया आपका ज्ञान? गुरु भी बहुत होशियार है, लेकिन अंग्रेजी के समस्या के कारण वह मुलाकात तक पहुंचता है, लेकिन मुलाकात वह क्रैक नहीं कर पाया, इसलिए उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वह गुरु को पूछता है कि कहाँ गया आपका ज्ञान? टीचर बदल लिए, विषय बदल लिए, सब तरह से मेहनत की, लेकिन रिजल्ट कहाँ गया? अब क्या जवाब दूं अपने माता और पिता को? वह उदास होता है तो गुरु से समझाता है, समझाकर उसे उसके रूम पर लेकर आता है और उसे शांत करता है। तब उसके पिताजी का फोन उस वक्त आता है। तब जितना हो सके उसने किया है। यह बात उसके पिताजी को पता है, इसलिए पिताजी उसे समझाते हैं कि बुरा मत मानना, आप तुमने जितना हो सका कर लिया है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में ही आईएएस बनना नहीं है, तुम वापस आ जाओ। अपने पिताजी से समझाते हैं कि ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारा बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, इसलिए तुम वापस आ जाओ। इस प्रकार उसे वह कहते हैं। यह बात सुनकर संतोष और उदास हो जाता है और वो फोन रख देता है। फोन रखते ही तुरंत राय साहब का फोन आता है। राय साहब अब फेल हो गया है और उसने वापस अपने घर जाने के बारे में सोचा है और वह भी कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे मिलने के लिए आओ। और वह भी कहता है कि अ, नसीब में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नसीब में बात होनी चाहिए। वो इस प्रकार कहता है। बहुत कुछ सीखा है इस दिल्ली में आकर। यहाँ टैलेंट से कुछ नहीं चलता, भाग्य में ही होना चाहिए। अगर भाग्य में नहीं तो नहीं मिलेगा। राय साहब के मन में रह रहकर यह सारी बातें, अपने पिताजी की बातें आ रही थी और राय साहब अब दिल्ली छोड़कर जा रहा है। तब आगे जाकर संतोष के मन में भी ये राय साहब की बातें और उसकी दोस्त विदिशा भी इसी प्रकार जाते वक्त कह कर गई थी कि अधिकारी बनना उसके नसीब में नहीं। पिताजी भी कहते हैं कि अधिकारी बनना उसके नसीब में नहीं, और ऐसा भी कहता है कि टैलेंट से कुछ नहीं होता, भाग्य में होना चाहिए, अगर नहीं होता तो नहीं मिलेगा। ये सारी बातें संतोष को अंदर से हिला देती है। तब वह अपने हाथ की लकीरों को शाही शाही से मिटा देता है। इसमें फिर से वह लकीरें निर्माण करने वाला है, अर्थात वह अपना भाग्य वह खुद लिखने वाला है। उसने तय किया है कि अब वह अपने रास्ते पर दौड़ेगा, दौड़ेगा नहीं तो भागेगा। इस प्रकार वह अपने लकीरें मिटा देता है और अपना भाग्य स्वयं निर्माण करने के बारे में सोचता है। यह इस अंक में आपको संतोष की कहानी मिलती है, जो आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली में आया था। पहले प्रकरण से लेकर इस प्रकरण तक उसका संघर्ष अभी तक जारी है। वह 3 बार फेल हो गया है, लेकिन अब की बार वह अपना नसीब बनाने वाला है। यह इस 24वें अंक में हमें पता चलता है। यह 24वें अंक का कथ्य यहाँ समाप्त होता है।
आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।